हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये भी मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट है। तो इसमें जो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, दैट इज वन राइट एंगल। हमें सबको पता है राइट एंगल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंड ये भी याद रखना आपने कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में लिखते हैं 1 डिग्री that is equals to 60 minutes, और जो 1 मिनट होता है that is always equals to 60 seconds. तो 1 right angle is equals to 90 degree, 1 degree is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds, right? तो हम लोग आगे डिफाइन करते हैं एंगल को। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। हम लोग सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रहे हैं, सच दैट जो ये लीनियर पाथ कवर किया दैट इज एल एंड लेट्स से आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ए टू बी मूव करते हुए सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो जो एंगल होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर, राइट। तो लेंथ ऑफ आर कितना अपने पास एल, रेडियस ऑफ आर कितना है दैट इज आर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और जो थीटा के यूनिट्स यूज करते हैं अपन दैट इज रेडियन। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? इफ एल इज इक्वल्स टू यूनिटी, आर इज इक्वल्स टू यूनिटी, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो जैसे हम बात करें फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए जो एल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। दैट मीन्स कि थीटा कितना सबटेंड होगा यहाँ पे, दैट इज एल बाई आर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है पूरे सर्कल के लिए वो कितना है? दैट इज 2 पाई रेडियन। तो अगर हम लोग पूरे सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के लिए एंगल बन रहा है 2 पाई विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। हमें पता है पूरे सर्कल के लिए एंगल कितना सबटेंड होता है दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो पाई रेडियन है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल या कोई और एंगल बनता है उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करना चाहें तो वो होती है अपने पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, राइट। तो अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, आप सबने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आई थिंक आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अगर अपन इनको डिवाइड कर दें और ये इक्वल कर दें तो ये बन जाता है साइन ऑफ एंगल, ये बन जाता है कोस, और ये बन जाता है अपने पास टेंजेंट। दैट मीन्स कि जो साइन थीटा है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए बात करें,
cos के लिए क्या रहेगा अपने पास, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और अगर अपन टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट के लिए क्या रहता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर अपन इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दें, लेट्स से ए बी सी, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी डिवाइडेड बाय AC। सिमिलरली cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट मींस AB डिवाइडेड बाय AC। सिमिलरली टेंजेंट थीटा देखना चाहेंगे, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मींस BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, और हमें पता है कि जो साइन होता है उसका जो इन्वर्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कोसेकेंट। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 1 बाय साइन थीटा व्हिच इज इक्वल टू h बाय p, और इट इज इक्वल टू AC बाय BC। सिमिलरली कोस की बात करें तो इसका हमारे पास इन्वर्स क्या होता है, दैट इज सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस व्हिच इज इक्वल टू h बाय b, और h बाय b और AC बाय AB। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें टेंजेंट की, टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोट थीटा, तो वो क्या बन जाएगा 1 बाय टेंजेंट थीटा व्हिच इज इक्वल टू p बाय b बाय p इज इक्वल टू AB बाय BC। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनमें हम लोग सिर्फ ये मैक्सिमम ये दो ही यूज करेंगे, साइन एंड कोस। कहीं कहीं हम लोग टेंजेंट भी यूज करते हैं, अदरवाइज यही मेन इंपॉर्टेंट है, साइन एंड कोस। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर अपन साइन डिवाइडेड बाय कोस कर दें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय AC। तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज द BC डिवाइडेड बाय AB। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, BC डिवाइडेड बाय AB। तो BC डिवाइडेड बाय AB किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है दैट इज आल्सो रिटन एज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर दें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और अपन ने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम लें कितना होगा, दैट इज AC स्क्वायर, और फिर क्या देगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, दैट AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1। That means कि cos square theta plus sin square theta that is always equals to unity. So sin square plus cos square theta it is always equals to 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अपन यूज करेंगे आगे। सो हम लोग अभी कुछ की रेशियोज और देख रहे हैं। तो इसके लिए अपन देखें, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ तक एंगल बना 90 डिग्री, फिर इसके आगे पाए यहाँ तक बन गया 180, फिर 90 और प्लस कर देंगे 270, फिर 90 और ऐड कर देंगे तो 360। ठीक है, इसको बोलते अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारी की सारी जो रेशियोज होती हैं, टी रेशियोज होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। दैट मींस कि यहाँ पे आता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और इसका इनवर्स कोसाइन। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे सिर्फ सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बात करते हैं
फोर्थ में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा या सीकेंड पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें सारी टी रेशियो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे सिर्फ साइन या यहाँ पे अपने पास क्या होता है, साइन का इनवर्स जो होता है दैट इज कोसेकेंड, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, या इसका जो इनवर्स होता है दैट इज फोर्थ, वो पॉजिटिव होता है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है या इसका इनवर्स सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, दैट ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड ऑल sugar sign to tangent coffee course, ठीक है। add sugar to coffee, all positive, sign positive, tangent positive and cos positive, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हम लोग बात करें अगर साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एंगल 90 है या 270 है, दैट मीन्स कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंजेस, दैट इज जो साइन है साइन का बन जाता है कोस, और जो कोस है उसका बन जाता है साइन, ठीक है। साइन का कोस, कोस का साइन। और अगर हमारे पास एंगल आ रहा है 180 डिग्री और 360 डिग्री, दैट मीन्स कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो उस केस में फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन रिमेन्स सेम। तो जो टी रेशियो है वो अगर 90 और 270 है तो चेंज हो जाएगी, अगर हमारे पास 180 और 360 है तो दैट रिमेन सेम, दैट मीन्स साइन के लिए साइन ही रहेगा और कोस के लिए कोस ही रहेगा। जो टी रेशियोज हैं या जिनको फंक्शन बोलते हैं वो हमेशा यहाँ पे चेंज होंगे और यहाँ पे सेम होंगे। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन है और यहाँ पे क्या है 90, तो हमें पता है जब भी 90 होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, टी रेशियो चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स कि साइन की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, तो अपन डायरेक्टली इसको कॉस थीटा लिख देंगे। अब इसका साइन देखते हैं कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें साइन 90 प्लस थीटा, 90 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो प्लस अपन थीटा कर रहे हैं, जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर अपन यहाँ पे 90 में थीटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज लेस देन 90 ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और हम लोग कन्वर्जन भी किसकी कर रहे हैं, साइन की, दैट मींस कि यहाँ पे जो कोस आएगा इसके लिए साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने सबसे पहले देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, कि हमने 90 प्लस थीटा कर दिया, दैट मींस कि एंगल अपने प्लस किया या माइनस किया। पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमने एंगल को प्लस किया या माइनस किया है, और प्लस या माइनस करने के बाद किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और उस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हमारे पास वही पॉजिटिव है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा। अगर हमारे पास जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कि जो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन यहाँ पे देखा साइन 90 प्लस थीटा करके अपन ने बताया कि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और हम लोग कन्वर्ट भी किसको कर रहे थे, साइन को, जब यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा करके हम लोग यहाँ पहुंच गए। आपने बताया जब भी एंगल थीटा होगा तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। हम लोग कुछ और कन्वर्जन देखते हैं, सिक कोस 90 प्लस थीटा, सो क्लियरली 90 है तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब साइन 90 प्लस कोस 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा करके हम लोग कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, बट हम लोग कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, कोस को, दैट मींस इसके लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दैट मींस कि जिस क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं उस क्वाड्रेंट में जो हमारे पास टी रेशियो वही पॉजिटिव रहेगी,
अगर कोई और है तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे अपने कोस को कन्वर्ट किया तो उसके लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज अपन सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह अगर अपन देखें साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 आ गया तो साइन के लिए क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कर रहे हैं हम लोग, तो 90 यहाँ तक था, माइनस थीटा किया तो अपन कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, कुछ भी हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर अपन देखें कोस 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 है तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन। और 90 माइनस थीटा करके अपन कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा भी क्या रहेगा, प्लस साइन थीटा रहेगा। इसी तरह अगर अपन देखें साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, हम लोगों ने बताया कि 180 है तो टी रेशो सेम रहती है ना, साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे 180 है, ये साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, साइन के लिए साइन ही लिख देंगे। अब अपन देखते हैं जो साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा किया तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 180 तो याद रखा है, प्लस थीटा किया, प्लस थीटा करके अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, जबकि हम लोग कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, साइन को। तो साइन के लिए साइन कौन सा आ जाएगा आगे, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोस 180 माइनस प्लस थीटा देखें, कोस 180 प्लस थीटा, कोस है और 180 है तो कोस के लिए कोस ही आएगा, पर अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए अपन देखते हैं 180 प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, कोस को, तो उसके लिए साइन क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो साइन के लिए अपन साइन ही लिख देंगे। अब 180 में से थीटा माइनस किया तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हम लोग कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, साइन को, दैट मींस ये हमसे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर अपन कोस 180 माइनस थीटा देखें, 180 है तो कोस के लिए कोस ही आ जाएगा आंसर, बट 180 माइनस थीटा करके हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और ये है कोस, तो कोस के लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा साइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं से साइन 270 प्लस थीटा, 270 आ गया तो जो टी रेशियो है वो चेंज हो जाती है, साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। अब हम लोग देखें यहां तक 270 पूरा हो गया, यहां से शुरू हुए यहां तक 270 कंप्लीट हो गया। 270 के ऊपर थीटा ऐड किया तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे अपन किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन को, दैट मींस साइन के लिए साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। नेक्स्ट अगर अपन देखें कोस 270 प्लस थीटा, कोस है 270 है तो 270 के लिए जो टी रेशियो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कोस के लिए क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब 270 प्लस थीटा करके कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोस कोस जो होता है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे अपन कन्वर्ट भी किसको कर रहे हैं, कोस को, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। इसी तरह अगर अपन देखें साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 है तो जो टी रेशियो चेंज हो जाएगी, दैट मींस आंसर तो हमें पता लग गया कि आएगा कोस का, बट ये प्लस में होगा या माइनस में होगा वो देखने के लिए क्या देखेंगे अपन, 270 में माइनस थीटा किया तो हम किस क्वाड्रेंट में रह गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है बट कन्वर्जन किसकी हो रही है, साइन की, तो ये साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव का आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन देखें कोस
270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, cos 270 है तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, बिकॉज 270 जब भी होता है तो हमारे पास जो टी रेशियो वो चेंज हो जाती है। अब ये पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा इसका आंसर, तो 270 माइनस थीटा करके अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बट ये किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कोस को, तो ये साइन किसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम साइन 360 प्लस थीटा को कन्वर्ट करना चाहें तो उस केस में क्या होगा, 360 है तो साइन के लिए साइन ही आंसर आएगा, और 360 प्लस थीटा किया, 360 यहाँ पे खत्म हो गया, प्लस अपने थीटा के कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन 360 प्लस थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप कोस 360 प्लस थीटा देखना चाहें तो उसके लिए क्या आएगा, 360 है तो कोस के लिए कोस ही रहा, और प्लस थीटा किया अपने 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर साइन 360 माइनस थीटा देखें तो 360 है तो साइन का तो साइन ही आएगा, और 360 में से माइनस थीटा किया तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में रह गए, फोर्थ में रह गए। फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बट कन्वर्जन किसकी हो रही है, साइन की, उसके लिए साइन क्या आ जाएगा आगे, नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप कोसाइन को चेंज करो, कोसाइन 360 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, कोसाइन 360 माइनस थीटा, 360 है तो कोसाइन के लिए कोसाइन ही आ जाएगा, बट अगर आप 360 माइनस थीटा करें तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें कोस पॉजिटिव होता है, और कन्वर्ट भी किसको कर रहे हैं, कोस को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आपको सिंपली ध्यान क्या रखना होता है, सबसे पहले आप देखें हमारे पास एंगल कितना दे रखा है, अगर वो ओड मल्टीपल ऑफ 90 है तो जो हमारी टी रेशियो वो चेंज हो जाएगी, दैट मींस साइन का कोस बन जाएगा और कोस का साइन बन जाएगा। इन केस हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो जो फंक्शन है दैट रिमेंस सेम, दैट मींस जो टी रेशियो है साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपने देखना होता है कि हम लोग एंगल में 90, 270, 360, 180 ऐड या माइनस कर रहे हैं, तो उसको करके हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। जिस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे अगर वही वाला फंक्शन है, दैट मींस यहाँ पे सेकंड में अगर साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए साइन पॉजिटिव आ जाएगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच के अगर आप कोस को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने ये ध्यान रखना है जिस क्वाड्रेंट में आप हो अगर वही वाला हमारे पास टी रेशियो आ रहा है तो उसके लिए जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, अगर उसके अलावा कोई और टी रेशियो आ रही है तो वहाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अपन अभी कन्वर्जन करेंगे उसके बेस पे। लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है कि साइन 120 डिग्री, हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन 120 इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 ये लिख सकते हैं अपन, या अपन इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। ठीक है, या तो अपन ने साइन 120 को क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस 30, या अपन ने क्या लिख दिया, साइन 180 माइनस 60। यहां पे देखिए यहाँ पे 90 है तो ये केस कौन सा बन रहा है, साइन 90 प्लस थीटा। 90 आ गया तो साइन के लिए क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, और एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा अगर आप ध्यान करें 90 प्लस थीटा करके कि कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 90 प्लस थीटा ये करके हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और कन्वर्ट भी किसको कर रहे हैं, साइन को, दैट मीन्स साइन 120 या कहीं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस कॉस 30 डिग्री। पर हमें पता है कि जो cos 30 होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √3/2, तो जो साइन 120 है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, √3/2। सिमिलरली अगर अपन इसको सॉल्व करें 180 है तो साइन के लिए क्या रहेगा, ये साइन ही रहेगा, और एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अब साइन 180 माइनस 60 किया, यहाँ तक 180 कंप्लीट हो गया,
-60 किया तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में रह गए, सेकंड में रह गए। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, दैट मींस कन्वर्ट भी अपन साइन को कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता कितनी होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √3/2। तो अगर आप देखें, चाहे आप ये वाला अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें, हमारे पास जो साइन 120 की वैल्यू है दैट ऑलवेज रिमेन्स √3/2। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमें कुछ ऐसे एंगल दे रखे हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है, तो वहां से अपन इजीली कन्वर्जन अप्लाई करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप करना चाहें से cos 120 डिग्री, तो cos 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगेन cos 90 + 30, और क्या लिख सकते हैं cos 180 - 60, है ना। तो cos 90 + थीटा ये कितना होता है, 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बट हम लोग कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, cos को। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और 90 है तो साइन का क्या बन जाएगा, cos का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। सो दैट गिव्स यू -sin 30 डिग्री, और sin 30 कितना होता है 1/2। दैट मीन्स कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -1/2। सिमिलरली अगर आप इधर देखें तो 180 है तो cos का तो cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री। बट अगर आप यहाँ पे देखें 180 - 60 किया, 180 - 60 करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, जबकि आप कन्वर्ट किसको कर रहे हो, cos को। यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगेन cos 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। चाहे आप इसको cos 90 + 30 से सॉल्व करें, चाहे cos 180 - 60 से कन्वर्ट करें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, जितने भी कन्वर्जन है उसको भी अच्छे से देखिए, ये आपको यूजफुल रहेंगे आगे चल के थ्रू आउट प्रोजेक्ट। ठीक, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी जितने फॉर्मूलाज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।